मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की कवायद हो गई शुरू। बिहार में बनेंगे 3 और नए विभाग और बिहार में होंगे दो शिक्षा मंत्री। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो ऐलान किया गया था, यानी चुनावी सभा में जो ऐलान किया गया था कि हमारी सरकार बनने के बाद इस पंचवर्षीय योजना में हम बिहार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। उस रोजगार को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से और साथ ही साथ बिहार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से बिहार सरकार की ओर से कदम को आगे बढ़ा दिया गया है। यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और इसके अंतर्गत दोस्तों 3 नए विभाग सृजित करने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार की ओर से। इससे संबंधित भी एक बड़ा ट्वीट सामने उभर कर आ गया है और साथ ही साथ यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में एक और नया विभाग जो शिक्षा से संबंधित होगा और उसके आधार पर बिहार में दो शिक्षा मंत्री होंगे। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दरमियान चुनावी सभा में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा कई सभाओं में यह ऐलान किया गया था और साथ ही साथ उन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह जिक्र किया था कि सरकार बनने के बाद बिहार के 1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार मुहैया कराएंगे 5 वर्ष के अंदर। दोस्तों इसके तहत एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई थी बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर, क्योंकि अगर सरकार की ओर से कदम नहीं उठाया गया तो सदा के लिए बिहार की जनता का विश्वास मुख्यमंत्री के ऊपर से उठ जाएगा, क्योंकि उन्होंने आखिर अपार बहुमत जो दिया है विश्वास करते हुए दिया गया था, लेकिन विश्वास पर खरे उतरने की पूरी कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है। और एक बड़ा ट्वीट भी कर दिया गया है दोस्तों। बीते कल मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से एक बड़ा ट्वीट किया है, जो ट्वीट भी आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। दोस्तों क्या कुछ लिखा गया फिर हम आगे बातें करेंगे। हम लोगों ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सघन अनुश्रवण भी किया जाए। इसके लिए राज्य में अलग से 3 नए विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा नागर विमानन विभाग सृजित करने का निर्देश दे दिया गया है। इन 3 नए विभागों के सृजन से राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफ़ी मदद मिलेगी। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के जरिए अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने का निर्णय लिया गया है। आगे दोस्तों लिख दिया गया, राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के सृजन का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिले, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो और समाज के सभी वर्गों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार परक शिक्षा मिल सके। आइए दोस्तों इस पर गौर करते हैं, आखिर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो ट्वीट किया गया इसका अर्थ क्या है। स्पष्ट है कि अगले पंचवर्षीय योजना यानी अगले 5 वर्ष 2025 से लेकर 2030 तक तभी तो कहलाएंगे एक बार फिर से नीतीश। इसलिए दोस्तों 3 नए विभाग सृजन करने का आदेश दे दिया गया है और 3 जो नए विभाग होंगे उसके अंतर्गत बता देना चाहेंगे कि युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, यहाँ पर इस विभाग को सृजित करने का आदेश दिया गया है। यानी यह एक नया विभाग बिहार में बनेगा और इसके सचिव भी अलग होंगे, इसके मंत्री भी अलग होंगे, यानी एक अलग मंत्रालय होगा, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग। इसमें क्या होगा दोस्तों, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे और प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाण पत्र भी अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे और उसी प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। आखिर उसका क्षेत्र क्या होगा, तो वही कौशल विकास के अंतर्गत जैसे ये आते हैं, ऑटोमोबाइल्स आते हैं, उसके बाद फैशन है, उसके बाद स्वास्थ्य है, उसके बाद अन्य अन्य जो भी है
टेक्निकल है, कंप्यूटर है, तो इस आधार पर कह दिया जाए कई ऐसे क्षेत्र है, ऑटोमोबाइल हो ही गया, स्वास्थ्य हो गया, उसके बाद ये चिकित्सा का क्षेत्र हो ही गया, कंप्यूटर हो ही गया, तो कई प्रकार के क्षेत्र हैं। उसमें आखिर प्रशिक्षित किया जाएगा युवाओं को और प्रशिक्षित करने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें रोजगार मिलेगा। अब आइए दोस्तों, कौशल विकास आप जाने होंगे, इससे संबंधित कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाती थी और कंप्यूटर का प्रमाण पत्र भी दिया जाता था। जो पूर्व से प्रमाण पत्र निर्गत हो चुका है वो भी मान्य होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विभाग का नाम ही होगा युवा रोजगार। तो रोजगार दिलाने का दायित्व भी इसी विभाग के ऊपर होगी। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ प्रशिक्षण दे देना है, प्रमाण पत्र दे देना है और युवा प्रमाण पत्र लेकर भटकते रहे, रोजगार उन्हें मिले ही नहीं। तो इस विभाग के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि जो ही उन्हें प्रमाण पत्र मिल जाता है उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए। तो ये बड़ा कदम होगा दोस्तों। ये तो पहला विभाग होगा। दूसरा विभाग है उच्च शिक्षा विभाग। अब बिहार में उच्च शिक्षा विभाग भी अलग से गठित किए जाएंगे, इसका भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको मैं बता देना चाहूँगा कि बिहार में 2 मंत्री शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। पहले यानी प्राथमिक स्तर के जो भी होंगे, उच्च शिक्षा से यानी निम्न शिक्षा के अंतर्गत जो भी मंत्रालय आएंगे वो स्कूली शिक्षा कहलाएंगे। यानी स्कूली शिक्षा के अंतर्गत एक मंत्री होंगे। वर्तमान में डॉक्टर सुनील कुमार तो दोनों के हैं, परंतु ये देखना होगा कि बाद में किसी और को बनाया जाता है या फिर डॉक्टर सुनील कुमार को स्कूली शिक्षा का मंत्रालय ही आखिर रहता है। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग जो होगा वह वो अलग मंत्रालय होगा। और आपको मालूम है कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत उच्च शिक्षा जो है राज्यपाल के अंतर्गत आते हैं। इससे संबंधित यानी संभवतः इस उद्देश्य को लेकर भी उच्च शिक्षा को अलग किया जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मंत्रालय भी अलग होगा, मंत्री भी अलग होंगे। लेकिन आइए आखिर इसके अंतर्गत क्या होगा, तो शिक्षा को बढ़ावा आखिर रोजगार परक बनाने की योजना है। रोजगार परक बनाने यानी व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा के अंतर्गत ही आता है, जिसके क्रम में आप देखे होंगे मत्स्य पालन की भी पढ़ाई होती है। उसके बाद आप पशुपालन देखे होंगे, व्यावसायिक शिक्षा देखे होंगे, कई प्रकार की टेक्निकल शिक्षा वहाँ दी जाती है और उससे संबंधित रोजगार नहीं मिल पाता है। तो उसे आखिर बढ़ावा देने के लिए, उससे भी बिहार के युवा रोजगार प्राप्त कर सके, इसलिए उच्च शिक्षा में बदलाव किया जाएगा। सिर्फ ब सिर्फ किताबी नॉलेज बीए, एमए, स्नातक इत्यादि करने के पश्चात से यहाँ पर अभ्यर्थियों को तैयारियां करनी पड़ती है किसी दूसरे विभाग में जाने के लिए। लेकिन अब जो व्यावसायिक शिक्षा दी जा सकेगी, टेक्निकल शिक्षा, उसके अंतर्गत रोजगार भी उसी उच्च शिक्षा के माध्यम से प्रदान करने की जिम्मेदारी इस विभाग के ऊपर होगी। तो ये भी एक बड़ा योजना तैयार किया जा रहा है और रोजगार दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा यह बिहार का उच्च शिक्षा विभाग। और तीसरा आइए दोस्तों, नागर विमानन विभाग ये भी सृजित करने का निर्देश दे दिया गया है। तो नागर विमानन विभाग होता क्या है दोस्तों, तो ये वही है यानी गैर सैन्य हवाई यात्रा, गैर सैन्य हवाई यात्रा गैर विमानन विभाग के अंतर्गत ही आता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हवाई यात्रा जो भी यात्री करते हैं उसमें सेना नहीं रहती है, सेना की उपस्थिति नहीं होती है। आप देखे होंगे कि एयरपोर्ट पर अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है तो यहाँ पर कंपनियों के सुरक्षा कर्मी होते हैं। उसके बाद अन्य सरकारी फोर्स भी होते हैं, ये हाई सिक्योरिटी के होते हैं, परंतु ज़्यादा संख्या में एयरपोर्ट कह दिया जाए वहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए हो या फिर एयरपोर्ट पर तमाम हवाई जो यात्रा संबंधी यंत्र है उसकी सुरक्षा के लिए भी कंपनियों की ओर से सुरक्षा कर्मी रखे जाते हैं। तो यहाँ पर बिहार सरकार का यह उद्देश्य है कि हम नागर विमानन विभाग को बनाने जा रहे हैं, इसकी उत्पत्ति की जा रही है और इसमें जो भी सुरक्षा कर्मी होंगे या फिर एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन से संबंधित जो भी कर्मी की आवश्यकता होगी वह नागर विमानन विभाग के अंतर्गत ही आएंगे। यानी एयरपोर्ट की सुरक्षा का दायित्व भी इसी विभाग के अंतर्गत जो कर्मी होंगे, जो बिहार सरकार के कर्मी होंगे, उनके ऊपर होगी और उनकी तैनाती की जा सकेगी एयरपोर्टों पर। साथ ही साथ हवाई यात्रा में भी नागरिकों की सुरक्षा के लिए इनके ऊपर ही जिम्मेदारी दी जा सकेगी। तो हर जितने भी वायुयान होंगे
जो बिहार से संबंधित रहे होंगे, यहाँ से उड़ान भरेगी, उसमें भी आखिर यही यानी नागर विमानन विभाग के अंतर्गत जो बहाल कर्मी होंगे उसे नियुक्त किया जा सकेगा और उनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। और इससे होगा क्या कि एक तरफ जहां गैर सैन्य हवाई यात्रा जो सुरक्षित रूप में बिहार सरकार के तमाम कर्मियों के बदौलत संपन्न होगा, वहीं पर एक रोजगार का सृजन का अवसर मिल सकेगा, यानी बिहार के युवाओं को एक अच्छा सा अवसर मिल सकेगा यहाँ पर हवाई यात्रा के दरमियान भी। अभी तक जितने भी है कार्यालय में तमाम कर्मियों को मौका मिलता है, कार्यालय में काम करने के लिए बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाता है, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सैन्य सेवा में, लेकिन एक अलग विभाग होगा जो नया विभाग होगा नागर विमानन विभाग। इसमें भी उतनी ही संख्या में आखिर जितने पुलिसकर्मी होते हैं ठीक उसी के आसपास कर्मियों की बहाली की जा सकेगी और वो सैन्य सुरक्षा इनके ऊपर जिम्मेदारी पूर्वक निभाने के दायित्व होगा। तो इस तरह से दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से बिहार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने हेतु पहल प्रारंभ कर दी गई है और यह संभवतः दिख रहा है कि बिहार के युवाओं को इस बार 5 वर्षों के दरमियान अच्छा खासा अवसर मिल सकेगा रोजगार पाने में। देखना है आगे क्या कुछ होता है। साथ ही साथ आपका इन मुद्दों पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।